जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, मेरी जो सिस्टर है उसको गुरु महाराज ने बहुत टाइम से अपने से जोड़ा हुआ है और उसकी मन में एक इच्छा थी कि घर में एक बड़ा सत्संग हो। एज अ फैमिली छोटा सत्संग तो उन्होंने बहुत बार किया, घर पे करवाया गुरुजी ने बहुत बार, लेकिन जो बड़ा सत्संग होना था उसकी एक इच्छा थी। तो उन्होंने एक डेट डिसाइड की विच वॉज दिस सैटरडे। और उस दिन क्या होता है कि उसने मेरे को बोला कि शील क्रिएट एन ऑनलाइन लिंक। मैं यहाँ यूएस में रहती हूँ तो मैं भी ज्वाइन कर लूँगी। तो अभी क्या हुआ कि वो जो लिंक स्टार्ट करना था उसने, वो जो मीटिंग वो करना भूल गई और उसके हस्बैंड ने भी नहीं किया। लेकिन मेरे पास 1 मिनट पहले सत्संग स्टार्ट होने से एक कॉल आया और मैंने वो वीडियो कॉल पिक किया और मुझे लगा शायद उन्होंने ही किया है, बिकॉज़ उन्हीं के ही किसी नंबर से आया था। एंड उन्होंने वहाँ पे गुरु महाराज की गद्दी की तरफ करके और सत्संग शुरू हो गया और गुरु महाराज ने वो पूरा सत्संग अटेंड करवाया। उसके बाद उनको लगा शायद किसी ने वो ऑनलाइन लिंक स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन बाद में जब बात की तो पता चला कि ना मेरी सिस्टर ने, ना उसके हस्बैंड ने, ना उनके घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबसे बात की एक्सेप्ट उनकी छोटी बेटी। तो उन्होंने कहा कि हमने तो स्टार्ट नहीं किया। तो देवर लाइक कि वो सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने स्टार्ट नहीं किया लेकिन वहाँ पे तो कॉल स्टार्ट थी। तो दे गॉट टू नो कि उनकी छोटी सी बेटी है, वो अचानक से अपने आईपैड पे उसने मेरे को वीडियो कॉल कर दिया और गुरु महाराज ने हमें वो सत्संग अटेंड करवाना था। और मैं यहाँ पे सोच के बैठी थी कि मैं जॉइन करूँगी और गुरु महाराज ने करवा दिया। इवन तो वो सब बिज़ी हो गए, लेकिन गुरु महाराज ने जो करवाना होता है वो करवा लेते हैं। उस छोटी सी बच्ची के मन में वो डाल के उन्होंने कॉल करवाया और उसने सब कुछ बिल्कुल सही एकदम गुरु महाराज की गद्दी की तरफ करके वो सत्संग हमें अटेंड कराया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कि कैसे गुरु महाराज हर चीज़ तो गुरु महाराज कराते हैं ना, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। संगत जी, वो जो सत्संग था उस दिन उनके मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ की बरसी भी थी। और क्या होता है कि उस दिन एक ब्लैक शर्ट में उनके सत्संग में एक इंसान आया, किसी को नहीं पता था वो कौन है। वो आए, उन्होंने हर कमरे में गए। गुरुजी के जब वेलकम बैंड हुआ, उन्होंने वेलकम बैंड में ही वॉज देयर। उसके बाद वो बेडरूम में जाके लेट गए। उसके बाद वो आरती के टाइम अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ आके उन्होंने आरती भी की। सॉरी, नॉट ग्रैंड डॉटर, जो
मेरी जो सिस्टर है उनके ब्रदर इन लॉ की बेटी। तो क्या हुआ कि बाद में सब कोई पूछ रहा था कि जब शाम रात को बैठे कि वो कौन थे, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था वो कौन थे, किसी की जान पहचान नहीं थी। तो उनकी मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ आई और उन्होंने कहा कि एक दिन पहले उनको ड्रीम आया था जिसमें एक सत्संग हो रहा है और वो सेम इंसान उस सत्संग में आए थे। और फिर ऐसा गुरु महाराज ने थॉट डाली कि वो जैसे उनके फादर इन लॉ ही थे जो आए और उन्होंने उनको अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ बहुत प्यार था और वो आके उन्होंने उनके साथ आरती भी की और बस उनको ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की मिलनी थी और एज अ परिवार सबको ब्लेस किया गुरु महाराज ने। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। कई बार क्या होता है ना कि क्या हुआ कि अभी वो लोग सत्संग ख़त्म हुआ, सत्संग के बाद अगले दिन उन सबको कोल्ड कफ और ऐसे कंजेशन ये सब हो गया। पता नहीं गुरु महाराज ने कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं उनका, बट मैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु महाराज कैसे हमारे हाथ पकड़ के हमारे कर्मों को कटवाते हैं। अगर गुरु महाराज ना होते तो ये कर्म काटने बहुत मुश्किल थे। तो गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का, हर बात का। संगत जी, मेरी डॉटर ने एक गुरु महाराज का ब्रेसलेट डाला हुआ था और वो उसका टूट गया एक दिन और गुरु महाराज का मैसेज आया कि तेरे बच्चे में बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु महाराज कैसे हमारे हाथ पकड़ के हमारे कष्टों को कटवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी के शरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोला और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हम अपना सत्संग शेयर करने से पहले अपनी प्यारी संगत से और अपने प्यारे प्यारे गुरु जी से क्षमा चाहते हैं कि हमसे सत्संग शेयर करने में कोई त्रुटि भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करिएगा संगत जी और हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। अनंत अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और इस समय गुरु जी का कल भी जो है 2 सत्संग एक्सीडेंट का सुनवाएं। एक सांप को लेकर के बच्चे को सुनवाएं कि बहुत बड़ा संकट तेरे बच्चे के ऊपर है। आज फिर एक्सीडेंट से लेकर के ही गुरु जी सत्संग सुनवाएं, बोले कि तेरे बच्चे का ध्यान रख है। गुरु जी, हम क्या ध्यान रखेंगे, आपका बेटा, आप ही को ध्यान रखना, आप ही को देखना, आप ही को उसका मार्गदर्शन करना है। और आगे गुरु जी कहें कि उस पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और जो है सत्संग सुन उसका कष्ट कटवा। तो आंटी बता रही थी कि हमारा बेटा साइकिल से जा रहा था, गिर गया, उसको चोट आ गई। तो इस तरह सत्संग सुना के गुरु जी आपने उसका कष्ट कटवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कितना भी हो ना, कई बार ऐसे ही वो पढ़ने में लिखने बिल्कुल मन नहीं लगाता, बदमाशी भी बहुत करता है और इस तरह से भी कई बार ऐसे थोड़ी मोड़ी चोट लग जाती है, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता। तो टेंशन लेते तो गुरु जी का मैसेज आता है, सत्संग भी सुनवाते हैं कि तू टेंशन क्यों लेती है, टेंशन छोड़ दे, मैं तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया हूँ और हमेशा तेरे बच्चे के अंग संग हूँ मैं, और तेरा बच्चा मेरी संरक्षण में है, उसे मैं अपनी छाँव में ले लिया हूँ और तू चिंता मत कर। ऐसा उजाला उसकी ज़िंदगी में होगा कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी भीड़ में अलग दिखेगा। मैं जो दूंगा वो तेरी सोच से भी परे है, तूने अपने बच्चे को मेरे हवाले कर दिया। हाँ जी गुरु जी, दोनों तीनों बच्चे, गुड़िया भी, दोनों बेटे भी आप ही के बच्चे हैं तीनों, और हकीकत में आप ही के बच्चे हैं वो गुरु जी। कहना क्या है, आप ही के बच्चे हैं, आप ही को देखना है,
हवाले तो पहले भी मैंने किया, आज फिर कह रहे हैं कि आपके तीनों बच्चों को आपके ही हवाले कर। बाकी गुरुजी माफ़ी चाहते हैं। कई बार मन डोल जाता है क्योंकि माँ है ना, इसके लिए क्षमा चाह रहे हैं। हो जाता है, ये कहने के बावजूद भी हो जाता है, मन कई बार डगमगा जाता है, टेंशन हो ही जाता है, इसके लिए क्षमा चाह रहे हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस तरह जब आपकी बातें सुन के ऐसे सत्संग में आप सुनवाते हैं तो मन को बहुत तसल्ली सा, सुकून सा आ जाता है, अच्छा लग जाता है। हाँ, हमारे गुरुजी हैं जो उनके जो है उनके भगवान भी हैं, उनके गुरु भी हैं और उनके असली माता पिता वही हैं जो है। क्योंकि जो एक सत्संग में आंटी कह रही थी कि हमारे तो जिन्होंने हमें जन्म दिया तो कर्म के माँ बाप हैं, असली माँ बाप तो आप ही हैं। तो सही बात है, आप असली माँ बाप तो आप ही हैं गुरुजी। आपके बच्चे आप ही के हवाले हैं, आप ही के शरण में है गुरुजी, आप ही को देखना है। और आपने कहा कि मेरे हवाले करके देख कौन संकट कौन छू पाता है। तो सही बात है, हमारे गुरुजी महाशिव हैं, हम तो जो है कौन छू सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है संगत जी। जो है जो हमारे गुरुजी के शरण में है, चाहे वो पूरा संगत परिवार हो या और भी उनके जो भक्त हों, कोई भी हो, उनको कोई भी संकट थोड़ा मोड़ा तो सबको हो जाता है संगत जी। हल्का फुल्का तो कुछ नहीं है, इतने बड़े सबके बुरे बुरे कर्म होते हैं, इतने पाप, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो सबको हो जाता है उतना। बाकी कोई भी संकट है भला उनके रहते, उनका आशीर्वाद जिनके सर पर उनका हाथ है, कौन छू सकता है। गुरुजी ने कहा मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है और तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। तो हमारी यही प्रार्थना है गुरुजी, जिसके बच्चे पढ़ने उसका मन नहीं लगता पढ़ने में बिल्कुल भी, और कुछ उसका मन भी सच ऐसा लगता पढ़ता है तो कहता है कई बार जोर दबती मम्मा सिर दुख रहा है। तो गुरुजी उसको हेल्थ बख्शिए, उसकी हेल्थ भी नहीं सही रहती है और मन भी नहीं लगता है। बाकी उसका कहता है मैं पढ़ता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, तो इससे हमें भी दुख लगता है। तो इस तरह किसी के भी बच्चे कमज़ोर हो पढ़ने में, उनका हेल्थ ना से, उनको हेल्थ बख्शिए, जिसके भी बच्चे हों, इन बच्चों को भी अपने, और सभी जिसके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो उनका आत्मबल बढ़ाइए गुरुजी। उनके माँ बाप जो दुखी रहते हैं अपने बच्चों के ऐसी हरकत से, या बच्चे सही पढ़ें तो उनका मन ना लगे, कमज़ोर भी हों, तो ऐसे माँ बाप को भी जो है उनके आत्मा को सुकून शांति, उनका आत्मबल बढ़ाइए, उनके बच्चों को आत्मबल बढ़ाइए गुरुजी। यही प्रार्थना है, सबके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, सबके बच्चों के आपका सेफ हाथ हो, प्यार भरा हाथ, सबके बच्चों के अंग संग रहिएगा गुरुजी, मेरी प्रार्थना है। और इन बच्चों को भी अंग संग रहिएगा गुरुजी, आपके बच्चे हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्राना, इतना सब कुछ जब सत्संग में सुनवाते हैं गुरुजी आप तो बहुत तसल्ली होता है, मन को बहुत सुकून होता है। हाँ, हमारे गुरुजी हैं देखने के लिए, तो आपके बच्चे हैं गुरुजी, आप ही को देखना है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो एक सत्संग सुनाया कि आंटी बताएं कि जैसे कि उनके बच्चा साइकिल से गिर गया, चोट लग गया, पैर छिल गया, तो जो है ऐसे सत्संग सुन करके गुरुजी आपने अब 2 दिन से पता नहीं क्यों ऐसा बहुत ज़्यादा इस तरह आ रहा है। ऐसे उधर भी आता था लेकिन इधर ज़्यादा आ रहा है, इस तरह की बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अपने बच्चे पर ध्यान दें, बहुत बड़ा जो है दिक्कत है। और आज ये भी आपने कहा कि बहुत बड़ा संकट आया था, मैंने छोटे में काट के अपने ऊपर ले लिया। तो कल शंकर जी कल बताने लगा कि मम्मा हम देखें उसके घुटने पे जो, कह रहे हैं मम्मा गिर गए हम साइकिल से, हमें थोड़ा सा चोट लगा, बहाने मारा, वो ही जाने कैसे गिरा, ज़रूर कोई संकट था जो है गुरुजी, आपने उसका जो है संकट काटा। रात में देखा जब मैंने चोट, तो इसके लिए वो बहुत बहुत शुक्राना, न जाने कौन सा संकट था आपने जिम छोटे में काटा। लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शरीर के हर रोम रोम से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों की रक्षा करने के लिए गुरुजी। और एक प्रार्थना आपसे और भी है कि पति को भी अपने आप से जोड़िए गुरुजी, क्योंकि इनके छुपके से संगत जी हम शुक्राना सत्संग भी करते हैं और गुरुजी का एक प्लाकेट स्वरूप है, फोटो स्वरूप है, नहीं तो चुपके से ही मतलब जो भी करते हैं, जो भी। वैसे तो हम कोई भी गुरुजी एक सत्संग में सुनवाए कि एक आंटी अपने अंकल को बोल रही थी कि आपने भोग नहीं लगाया, कहने लगी मैंने ऐसे कुछ थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई किया। तो उन्होंने बाद में उनको जवाब गुरुजी का मिला कि गुरुजी ने कहा तुम लोग क्या मुझे भोग लगाओगे, बस तुम लोग शुक्राना करो, मतलब यही। और जैसे गुरुजी का मंत्र जाप, सिमरन, गुरुबानी के शब्द जो है वो सब सुनो, तो सही बात है ये तो गुरुजी। किसी की क्या इतना ये जो है औकात है कि कोई आपको भोग लगा पाए, बल्कि सच तो ये है
चाहे आग से खाना बन रहा है, और जो आदमी सांस ले रहा है, हवा मिल रहा है, वो भी आप ही से, जो पानी है वो भी आप ही से मिल रहा है, अनाज है तो आप ही माता रानी की कृपा से है। तो आपको कोई क्या भोग लगा पाएगा। फिर भी जब भक्त की कहते हैं, मैंने सुना है ठाकुर जी का एक बहुत पहले मैंने एक ऐसे सुना था वीडियो में कि भक्त जब प्रेम से एक चावल का भी भोग लगा दे तो उनके भाव, हम सच्चे भाव देखते हैं तो हम स्वीकार करते हैं। तो गुरु जी चाहे थोड़ा सा ही जो भी कर पाएंगे तो कोशिश करते हैं, मन से ही करते हैं, तो क्या आप स्वीकार नहीं करेंगे। माना कि हम लोग नहीं भोग लगा पाएंगे तो प्रार्थना आप स्वीकार करिएगा। वैसे तो हम क्या कर पाएंगे, हम तो बाकी संगत जैसे बताती हैं सब लोग, हम तो वो भी, आप जिससे सेवा लेना चाहेंगे वही वो कर भी पाएगा सेवा, ये भी सही बात है। क्या कोई आपका सेवा कर पाएगा जिसे आप नहीं चाहेंगे। तो जो भी छोटा मोटा जैसे भी जिस तरह से कर पाते हैं तो ये हमारे भाव है गुरुजी, प्रेम है, समझिए हमारा प्यार है। तो क्या आप स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार करिएगा गुरुजी। कौन सा हम कर ही पाते हैं संगत जी। कई बार गुरुजी हमें और कढ़ी का सुना है कि मुझे भोग लगा, और एक दो मैं कुछ नहीं कर पाई संगत जी, कुछ भी नहीं। पर वही है ना कि गुरुजी ने जैसे कि कहा, क्या तुम लोग हमें भोग लगा पाओगे। तो सही बात है। तो आंटी कहने लगी कि गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो और मंत्र जाप करो, सिमरन करो तुम लोग, बस यही। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इस तरह सत्संग सुनवाने के लिए हमें। सही बात है। और एक बाल झड़ने का भी संगत जी गुरुजी सत्संग सुनवाए। एक आंटी कल बता रही थी, दीपा चिबर आंटी हैं, कि हमने सपना देखा। उन्होंने पूछा कि हमारे बेटी और पति के ऊपर गुरुजी शहद भीड़ सा रख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब। तो उन्होंने बताया दीपा चिबर आंटी कि इसका मतलब आप सभी के रिश्तों में जिसके रिश्ते खराब है उसमें मिठास डाल रहे हैं। तो कल संगत जी हमने सत्संग गुरु से प्रार्थना की थी कि जो है हमें बड़े मंदिर आना है, लेकिन इनकी तरफ इतना ज़्यादा बर्ताव दुश्मनों की तरह है कि बोलने का मन नहीं करता, हम क्या कहें। और कहे भी 2 बार संगत जी, तो ये चलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा अब आप ही रास्ता बनाइए। तो कल मैंने अरदास करी संगत जी, आज ही कल ही कहा मैंने, और रात तक इनके बर्ताव अपने आप जादू सा, जैसे गुरु जी ने कौन सी जादू चढ़ी हिलाई, अपने आप से अच्छे से बोलना, बच्चों से बोलना, मेरे पास आकर बैठने लग रहा। हम कहे है ये इतना बदलाव बिना मेरे बोले इतना कैसे जो है। तो आपने हमारे रिश्ते में मिठास डाली, वो दिखा गुरुजी, जैसे आपने सत्संग में सुनवाया उन आंटी का कि शहद गिराए हैं गुरुजी बेटी और बाप के ऊपर उनके। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। इनकी जो है बर्ताव में फ़र्क दिखा मुझे, तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और जो बाल झड़ने का आपने बहुत पहले सुनाया उपाय संगत जी, कई बार बाल झड़ने का गुरुजी उपाय सुनाया पर हम नहीं कर पाए। एक तो सुनाया कि लेजी मेथी, कच्ची हल्दी, सरसों मेथी उबाल करके पीस के, मेथी और लेजी मेथी और कच्ची हल्दी पीस के सरसों में उबाल के ठंडा होने के बाल में लगाए, इससे बाल अच्छे होते हैं। एक सत्संग सुनवाए कि बहुत पहले कि चुकंदर का रस बाल में पीस करके लगाओ, तो ये सभी लोग जानते हैं। कई बार प्रेगनेंसी में औरतें खाती हैं ना चुकंदर, तो उनको बाल बहुत घने होते हैं, ये सही बात है। तो इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आपने सुनवाया गुरुजी, हम कर नहीं पाए, हम करेंगे। एक बार सुनवाया गुरुजी तेरा बाल बहुत जड़ा है, क्योंकि बहुत दिन तो गया तो उन्हें बालों में जल प्रसाद नहीं, सही बात है। तो एक दिन इसी बीच में 2 दिन 3 दिन हुआ संगत जी लगवाए। बाकी गुरुजी हमें हेल्थ बख्शिए, हम बहुत परेशान हैं हेल्थ से अपने। इतनी बीमारियों की लाइन लग गई है संगत जी कि हम क्या गिनती करें, बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जितने भी बाल झड़ने के पहले भी उपाय सुनाए गुरुजी, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। और बच्चे का संकट आपने दूर किया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। पति के जो है बिहेवियर बर्ताव में फ़र्क दिखना, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने कहा तेरी मम्मी और तेरे भाई के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, सत्संग सुनकर कटवा। तो गुरुजी हम नहीं जानते कौन सा संकट, कौन सा खतरा मंडरा रहा है मम्मी भाई के ऊपर, एक बात भी नहीं हुआ है। आप ही को देखना है गुरुजी, रक्षा करिएगा हमारे पूरे मायके परिवार की गुरुजी, रक्षा करिएगा, सबको अंग रहिएगा, सबको अपने चरण सन में रखिएगा गुरुजी। हमें आप ही का सहारा है गुरुजी, आप ही का भरोसा है, और कौन है उनको देखने वाला या हमको देखने वाला, हमारे परिवार को। आप वहाँ भी आपको देखना है, यहाँ भी आप ही को देखना है गुरुजी, रक्षा करेगा। और हम अपने बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से, अपने पति की तरफ से, अपने पूरे मायके परिवार की तरफ से भी इस जन्म के या पिछले जन्म के जो माड़े कर्म, बुरे कर्म, जो पाप किए हो छोटे बड़े, उसके लिए सबकी तरफ से क्षमा मांग रहे हैं, अपनी भी तरफ से क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा करिएगा गुरुजी, कोई छोटी बड़ी गलती किसी से मूर्खताई में, नादानी में, इस जन्म में उस जन्म में, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। क्षमा करिएगा गुरुजी, रक्षा करिएगा। आपने एक सुनाया कि
तेरी एक आंटी बता रही थी कि हमने कहा हमारे कौन है, जो है माँ है, कौन है सत्संग। तो उन्होंने कहा कि पता चला मेरी मौसी के नाक की हड्डी टूट गई, एडमिट हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो गुरुजी हम नहीं जानते, मेरी मौसी भी सीधी सादी है, उनके परिवार को भी ठीक ठाक रखेगा गुरुजी, रक्षा करेगा। मेरे दोनों तीनों जो है बहनोई को भी रक्षा करेगा, उनके ऊपर भी, उनके मेरी दीदी, उनके बच्चों को भी ऊपर आपका कृपा दया भरा आशीर्वाद भरा हाथ बना रहे गुरुजी, रक्षा करिएगा। यही प्रार्थना है गुरुजी आपसे। और बाकी कोई भूल चूक हो गुरुजी क्षमा मांग रहे हैं। आपने भी कहा कि बहुत बड़ा संकट था, मैंने छोटे में कटवा के अपने ऊपर ले लिया है गुरुजी। आप सबका संकट, सबका दुख अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। बाकी हमें दुख है इस बात का गुरुजी कि जो पाप हमारे रहते हैं, कर्म हमें भुगतने, लेकिन आप अपने ऊपर ले लेते हैं संकट है खुद के ऊपर गुरुजी। तो हमें बहुत दुख है, खेद भी है गुरुजी, हम कर ही क्या सकते हैं। बस गुरुजी माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि हमारा दुख आप अपने ऊपर, कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी। क्षमा मांग रहे हैं इस बात के लिए। और आगे से ऐसी बुद्धि प्रदान करेगा कि हमसे ऐसे कोई पाप दुख जो है किसी को ना हम दे, ना हमसे कोई पाप हो, ना बुरे कर्म हो, ना मुख से, ना शब्दों से, ना मन से किसी के बारे में गलत सोचे। ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसा ज्ञान हमें सबको भी दीजिएगा, सारे संगत परिवार के सबके बच्चों को गुरुजी। अच्छा मार्गदर्शन सबके करिएगा, सबका करिएगा, सबके ऊपर प्यार भरा ब्लेसिंग भरा आपका हाथ हो गुरुजी। और आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा हमारे गुरुजी। सदा खुश रहिए हमारे गुरु, जैसे फोटो स्वरूप में हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। कोई कितना भी गम हो, सभी लोग भूल जाते हैं। मैंने सत्संग में भी सुना है कि कितने भी गम हो पर भूल जाते हैं। हाँ सही बात है जो है गुरुजी कि हम भी कई बार कितना भी दुखी हो, लेकिन एक बार जब नज़र पड़ती है ना, कितना बार गुस्से में हो, कितना दुखी हो, तो हंस पड़ते हैं, खुश हो जाते हैं हमारे गुरुजी। सदा मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही सदा हंसते रहिए गुरुजी। आप हैं तो हम लोग हैं, आप ही के सहारे हम सब हैं गुरुजी। वरना न जाने कब का ये ब्लैक मैजिक के दुश्मन सब लोग मिट्टी में कब के खाक पे ये शरीर हो चुका होता है गुरुजी। आपकी कृपा से हम लोग जिंदा हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, सर पे छत है, आप ही के दया से गुरुजी। तो आप सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए हमारे गुरुजी, स्वस्थ मस्त रहिए, यही प्रार्थना है। तो बाकी कोई भूल चूक बार फिर से क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। संगत जी आप भी क्षमा करिएगा और सभी संगत परिवार को ब्लेस करिएगा। जो आंटी हमारा अंकल है सत्संग शेयर करें, उनकी छोटी बड़ी समस्या जो इच्छा हो अरदास हो पूरी करिएगा गुरुजी। उनके जीवन में ढेर सारी खुशहाली भरिएगा। और आज का सत्संग यही तक, आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शरबत भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम कोटि शुकराना गुरु जी। जेड़े आंटी अंकल सत्संग शेयर करते हैं उन्होंने भी जय गुरु जी। अगर मेरे तो बोलने च कोई गलती हो तो मैंने क्षमा करना। मैं गुरु जी का मंत्र जापना अपना सत्संग शुरू कर दिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरपा तुसीं कह रहे तेरे बेटे ते कोई संकट हैगा तो मैं तेनों हिंट दे रहा सत्संग सुन। गुरपा उहदे च कोई हिंट तो सी नहीं, पर मेरे बच्चे नूं तुसीं ठीक ठाक रखियो गुरपा। मेरे तो कोई बच्चा गुरपा, होर तो मेरे बच्चे भी नहीं है कि गुरपा। एक कोई बेटा मेरे हुंदे, एक कुड़ी एक मुंडा हुंदे। मियाँ बीबी दिल्ली रहिंदे आ गुरपा। उन्हां दे अपना हत्थ बनाई रखियो गुरपा, कोई संकट ना आवे गुरपा। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂਪਾ ਹੁਣੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਹਾਏ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ कि तेरे दरवाजे अगे बिपता खड़ी है, तू सत्संग सुन कट भी भस्म कर दूंगा गुरपा। मैं वो भी सत्संग सुन लिया। मैनू पता जी तुसी साडे नाल हो गुरपा।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਗ ਸੰਸਾਰ ਰਹੀਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਗੀ ਹੋਣੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਠ ਸੀਗੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਇਕਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਗੁਰੂਪਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਹਣੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਭ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਭ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਛੁਡਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਬਾਂਹ 'ਚ ਦਰਦ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 7:30 ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ, 7:15 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ 1-2 ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, क्षमा ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਨਈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पिता सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 26 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਟਾਣ ਕਟਾਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ।
शुकराना 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 होइयां भुल्लां गलतियां नूं माफ कर देना मेरे मालक। शुकराना 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 पल पल संभालन दा शुकराना, कष्ट कट्टन दा शुकराना, शुकराना मेरे दातिया। कष्ट बेअंत कष्ट कट्टे दा शुकराना मेरे दाता, बच्चियां नूं लाइफ बख्शी है उस दा शुकराना, बड़े बड़े कष्ट कट्टे ने मेरे दातिया। शुकराना 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 गुरु जी। तुसीं कहंदे सी बहुत बड़ा फायदा होना, कल काल आई है गुरु जी। आप जी का अनंत पार शुकराना मेरे दातिया। शुकराना शुकराना शुकराना। आप जी जो कहंदे हो पत्थर दी लकीर हुंदा, पर टाइम लग जांदा, मेरी रुकावटां आउंदियां ने रस्ते दे विच, लोकी हटदे ही जाए गुरु जी। आप जी सब जानी जानो, सब जानदे हो मेरे दाता जी। आप जी बस सदा अंग संग इस तरह बनाई रखना मेरे दाता जी। सदा अंग संग रहना, अपने बच्चों ते मेहर भरिया हथ रखना मेरे दाता जी। जो कुछ है सब तू ही तेरे भरोसे दाता, सब कुछ तेरे भरोसे मेरे मालका। दिल दियां गहराइयां तो शुकराना, अनंत अनंत बार शुकराना, शुकराना मेरे दाता जी। सब कारज आप संभाले, आप जी का कटान कटान शुकराना। उन्हें भुलना गलतियां करना हाल माफ कर देना मेरे मालक, माफ कर देना मेरे दातिया। बड़ी कृपा सदा इस बनी बने रखना, सबकी अपनी मेहर बरसाना, सब दे बच्चों ते मेहर करना मेरे दाता जी। बेटे नूं समर्थ बख्शो मेरे दाता जी। जय समर्थ बख्शो मेरे मालक, बेटे की बुद्धि सिद्धि करो जी। उसकी माड़ी संगत छड़ाओ जी, बेपुता का प्यार बनाओ जी। सच्चे पातशाह जी पॉजिटिविटी बख्शो मेरे दाता जी। इस घर विच ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सब ते मेरे पालन जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है, उन्होंने भी मेरा बरसाना उन्होंने मेरे भरे हथ रखना, सब का कल्याण करना मेरे दाता जी। जो भी ताड़ी संगत है, जो भी संगत, सब का कल्याण करना गुरु जी। सब ते मेरे बरसाना मेरे दाता जी। खुशियां खुशियां वतन बख्शन का शुकराना, झोलियां पातियां शुकराना मेरे दाता जी। सब ते कृपा बरसाना मेरे मालक। जो दिता उसका भी शुकराना, जो नहीं दिता उसका भी शुकराना, जो देने वाले उसका भी अनंत अनंत बार शुकराना। सब के कारज वास्ते मेरे दाता जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरी बाणी सरबता भला। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। कोई भुल्ला गलतियां माफ कर देना। नानक नाम चढ़दी कला तेरी बाणी ओम सरबता नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरुपा की मेहर सब पे बरसती है और गुरुपा ने मुझे कल एक सत्संग का हेडिंग था कि मुझे बहुत घुटन हो रही है तो ये सत्संग को सुन। तो इसी तरह करके हेडिंग था संगत जी। तो मैंने जब वो सत्संग सुना मैं तो सोचते ही रह गई कि एक आंटी उसमें सत्संग मतलब आंटी ने जो सत्संग सुना था उसमें गुरुपा की मेहर नहीं थी बल्कि वो अपने बारे में बता रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा महसूस हुआ। तो ये कहा गया कि हमें सबको जागरूक करना चाहिए कि गुरुपा का शुक्राना सत्संग जो हम करते हैं तो उसमें हमें केवल ये बताना है कि गुरुपा ने हमारा कल्याण किस किस प्रकार से किया, कब ब्लेसिंग क्या दी, इस प्रकार से हमें शुक्राना करना है। ये नहीं कि बारंबार शुक्राना शुक्राना कहना है।
इतने आंटी जी ने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि मुझे समझ आया कि ये गुरुपा। और वो ये भी कह रही थी कि आप जितने सुन रहे हो आप लोग भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे ये बात बताओ कि जो शुक्राना करते हैं गुरुपा ने उनका कल्याण क्या किया वो ये बताएं। बल्कि अपनी फैमिली मैटर की सारी कहानी इसमें नहीं बोलनी है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप किसी ना किसी प्रकार से अपनी सारी बातें बताते हो कि आप क्या चाहते हैं, हमें किस प्रकार से राह में चलना चाहिए। सब कुछ इसके लिए हम सबको समझ भी आती है संगत जी कि हम अपने लाइफ में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो गुरुपा देखिए हमारी हर बातों को कितनी आसानी से सुन के समझते हैं और समझा भी देते हैं हमें कि हमें हमारे लिए क्या रूल्स हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मंगलवार है। आज संगत जी आज नाग पंचमी था और मैं सोच ही रही थी कि मैं गुरुपा का मैं आज नाग पंचमी में दूध लावा चढ़ाना है, पता नहीं कौन चढ़ाएगा मेरे यहाँ। तो गुरुपा की मेहर देखिए कि मैंने अपने अंकल जी से एक बार बात करी और उन्होंने एक ही बार में हाँ भर दिया कि ठीक है मैं कर लूँगा पूजा। मैं तो आश्चर्य खाई क्योंकि हर बार वो ना हाँ करने लगते थे और ये भी कहते थे बेटे से क्यों नहीं करवाई। तो उन्होंने ऐसा कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया संगत जी। तो मुझे लगा कि गुरुपा की मेहर है जो इन्होंने इतने प्यार से आराम से कर दिया। और संगत जी एक बात और, गुरुपा के कितने सारे मैसेज जो मेरे बेटे के लिए आ रहे थे। आज मेरे बेटे को स्कूल में बेंच से काफ़ी तेज़ चोट लगी है, लगभग घुटने में। तो उसे चलने में दिक्कत भी हो रही है। तो मैंने वैसे तो वो घर में लगा रखा है दवा वगैरह और बोल रहा था कि मम्मी चलने में थोड़ा दिक्कत है, वैसे मैं ठीक हूँ। वैसे मैं ठीक हूँ जो बार बार बोल रहा था, मैं जान रही थी कि ये गुरुपा की मेहर ही है जो उसे बारंबार बचा रही है। गुरुपा के बारंबार मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे के ऊपर जानलेवा खतरा है। अभी तो संगत जी मैंने एक सत्संग सुना भी नहीं, उसमें है कि एक्सीडेंट होने का कि बिल्कुल जान पे बनाने वाला खतरा है। इस सत्संग को मैंने उसे अभी सुना नहीं, मैंने डाउनलोड करके रखा है। अब ये रात के 12 बज जाएंगे, उस तब तक मैं सुनूंगी, तब तक नेट ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं डाउनलोड करके छोड़ देती हूँ और सुनूंगी उसको। कितनी बार तो मैं सुन नहीं पाती हूँ संगत जी। तो गुरुपा इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन गुरुपा सोचिए हमारे कष्ट किस प्रकार काटते हैं। मैं मन में सोच रही थी कि हर दिन ऐसा क्या होगा जो मैं हर दिन उनका शुक्राना करूँ, क्या करूँ। तो गुरुपा ने मैसेज मुझे सत्संग में भी सुनवाया था थोड़ा देर पहले कि सत्संग ने सॉरी जी मैसेज आया था संगत जी कि तू जो कहती है कि शुक्राना क्या करूँ। तो तो सॉरी संगत जी, हाँ शुक्राना क्या करूँ। तो शुक्राना करने के लिए तुझे क्या सोचना पड़ेगा। मैंने तुझे इतने अच्छे शरीर दिए हैं, जितने तू सारे काम कर लेती है। कितने लोगों को जाके देख, वो कितना कोई काम नहीं कर पाते हैं और उस पे भी परेशान रहते हैं। थोड़ा सा काम करते फिर भी परेशान रहते, पूरा दिन सारा काम करते। वाकई संगत जी ये बात तो सच है कि मैं घर में ही सारे काम करने के बाद भी मैं बिल्कुल नहीं थकती। ये मेरे गुरुपा की मेहर ही है। लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं बिल्कुल भी नहीं थकती, मुझे जब तक काम कराते रहो मैं करते रहती हूँ और मैं ये जानती ही नहीं कि थकावट क्या होती है। तो ये मुझे समझ आता है मेरे गुरुपा कितना ब्लेस्ड करते हैं हम लोग सब सारे बच्चों को, अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं और चलाते रहते हैं और हम सभी बातों का भी शुक्राना नहीं कर पाते। पूरी दिन हमारी देखभाल कौन करता है, हमारे गुरुदेव करते हैं। हर चीज़ की हमारी चिंता हमारे गुरुपा को है। जो हमें अगर कोई चीज़ भी चाहिए संगत जी, हम मन में सोचें अब वो चीज़ पूरी होती है गुरुपा की मेहर से। कभी कुछ खाने के लिए मैं सोचती हूँ कि मुझे ये मन कर रहा है, काश कुछ आ जाता। मैं फिर
अगर गुरुपा का नाम ले ली मैं कि गुरुजी की इच्छा देखिए तो गुरुजी खिला ही देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आज बारिश काफ़ी हो रही थी, मॉर्निंग से बारिश हो रही थी। आज मंगलवार है ना संगत जी, मॉर्निंग से बारिश हो ही रही थी। मेरे बच्चे बस बच्चे तो स्कूल चले गए, उसके बाद बारिश जो स्टार्ट हुई। 8:15 बजे से बारिश जो हो रही थी, होते होते बारिश हो ही रही थी। मेरे बच्चे 1 बजे आते, रास्ते काफ़ी ख़राब है। मैं बार बार सोच रही थी कि वो कैसे आएंगे पता नहीं। और इसके पापा भी बोल रखे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको पूरा जुकाम सर्दी लग रही थी बिल्कुल। वो भी भीग के आए थे, तो बोले मैं नहीं जाऊंगा लाने के लिए। मैं मन में सोच रही थी कि गुरुपाप मेरे बच्चे कैसे आएंगे, आप लेके आना। मैंने बस इतना ही सोचा था संगत जी। और मेरे दोनों बच्चे ये बोले तो 12:45 पे ही दोनों के दोनों घर के अंदर भी आ गए और बिल्कुल अच्छा से आए। बोले कुछ नहीं मम्मी, मैं और दोनों को देख के मैं इतना खुश हुई कि गुरुपाप ने कितनी अच्छी तरह से लाया। कोई परेशान नहीं हुए बच्चे भी। ऐसे नहीं तो मेरी बेटी बहुत परेशान हो जाती थी, कभी किचन में गिर जाती थी, बोलती थी। और देखिए गुरुपा ने कितने प्यार से। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, गुरुपा हमें खैर शुक्राना करने के लिए समझाएं। मैं भी जहाँ तक शुक्राने में कुछ कुछ बोलते ही जाती थी, अब मुझे भी समझ आया कि ये मुख जो बोलने के लिए गुरुपा दिए, इसका भी शुक्राना करना। तो गुरुपा ने हमें क्या नहीं दिया संगत जी, सब कुछ दिया है। उनकी मेहर से ही हमारा घर परिवार चल रहा है। नहीं तो मेरे घर में तो संगत जी ऐसा होता था कि जब लास्ट तारीख आती थी ना, महीने के लास्ट टाइम के दौर पे, ना 1 रुपया घर में रहता था, ना खाने पीने के सामानों की इतनी कमी होती थी। अब जहाँ तक मुझे उन सब चीज़ों की कमी बहुत कम नज़र आती है। तो इसके लिए गुरुपा का शुक्राना तो बनता ही है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, और मैं शुक्राने में क्या बताऊँ। हाँ, एक बात और संगत जी, एक मैं छत पे गई, मैंने एक चिड़िया देखा। मैंने अपने छत पे चिड़िया नहीं देखती हूँ, आज मैंने एक चिड़िया देखा। अगल बगल देखती हूँ, छत पे नहीं देखती हूँ। और मैंने देखा, मैंने कुछ सोचा नहीं, पर मन में ये लगा कि ये चिड़िया मेरे छत पे, हाँ चिड़िया कबूतर की जैसी कुछ अजीब सी चिड़िया थी। मैं देखी और फिर जाकर मैं चली आई और मुझे सत्संग सुनाया गया। जो एक सत्संग था, सत्संग को सुनने के लिए गुरुपा बहुत जोर दे रहे थे। मैंने वो सत्संग हल्का से स्टार्ट ही किया संगत जी, मैं सुन नहीं पाई कसम से। तो गुरुपा क्षमा करना गुरुपा, लेकिन मैंने वो हल्का से स्टार्ट किया, उसमें गुरुपा बता, क्योंकि मेरी बेटी फ़ोन ले ली थी, फिर मैं नहीं सुन पाई उसके बाद। तो उसमें था कि हाँ, तूने जो छत पे चिड़िया देखा था ना, वो तुझे कुछ हाँ संदेश भेजने के लिए आई थी। और जब मैंने उसका हेडिंग पढ़ा था, तो उसमें ये था संगत जी कि माँ काली को 5 सामान चढ़ाने थे, वो भी आज तीसरे सोमवार के दिन। और मैं संगत जी, जानते हैं ना, हम लेडीज़ों को जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम में चल रही हूँ, तो मैं कैसे चढ़ाने जाती। हमारे घर में ये अलाउ नहीं है बिल्कुल। मैंने कभी किसी को नहीं देखा और अगल बगल भी नहीं देखा, मैं कैसे कर सकती थी। मैंने कुछ भी ऐसा चढ़ाने के लिए नहीं गई। पान सुपारी पता नहीं क्या क्या था, मैंने सुना नहीं ये चीज़ जो मैं आपको सत्संग में बता सकूं। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, कृपया संगत जी मुझे क्षमा करना। तो ये बातें मुझे अजीब लगी कि जो जो कुछ हमारे साथ होता है वो गुरुपा गुरुपा सत्संग में सुनवा देते हैं। और एक तो और एक चीज़ और, मुझे फैदर बहुत दिख रहे थे उधर बीच में कहीं पे गिरे हुए छोटे छोटे से, तो मैं नीचे झुक के संगत जी नहीं उठा पाती हूँ। मुझे बहुत मुश्किल से बैठना पड़ता है, उसके बाद मैं उठाती हूँ। तो मैंने जब देखा ना वो फैदर को, तो मैं अक्सर उसे उठा के बगल में कहीं रख देती थी और हट जाती थी। तो गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया, उसमें आंटी जी ने बताया कि मुझे फ़ायदा दिखे। मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा मैं उसे लेने सोची कि शाम तक उठाऊंगी, मैंने नहीं उठाया। फिर जब मैंने रात को देखने गई तो नहीं मिला। इस तरह मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। छत पे मैंने देखा था और मैंने छोड़ दिया था, फिर मैं गई तो मुझे नहीं मिला।
वो कही कि फिर मैंने गुरुपा से विनती करी, तो वो पैदल मुझे एक दिन दिखा, तो मैं उसे उठा के मंदिर में रखी। तो मेरे मन के ये सवाल चलते थे कि आखिर पैदल दिखे तो मैं इसे क्या करूं। तो गुरुपा ने जवाब कितना अच्छा दिया कि उसे मंदिर में रखते। तो अनंतम शुक्राना हर बात बताने के लिए गुरुपा, हर बातें समझाने के लिए। मैं कभी कभी सोचती हूँ आप तो दिखते ही नहीं हैं, तो फिर मैं क्या करूँ। लेकिन गुरुपा सारे सवाल के जवाब आप सत्संग सुनवा के देते हैं, और हम सत्संग ही नहीं सुनेंगे तो हमें जवाब कहाँ से मिलेगा। और हम कहते हैं हम गुरुपा से जुड़े, गुरुपा हमारी सुनते ही नहीं। सुनते तो आप सब हैं, इतने सारे सत्संग भेजते हैं, पर यही है संगत जी, काम भी बहुत होते हैं, और घर के सारे काम करने के बाद सत्संग सुनना। मेरे पास ब्लूटूथ वगैरह तो है नहीं जो मैं कान में लगा लूँ और काम भी करते रहूँ। ब्लूटूथ है तो वो स्पीकर वाले हैं तो सभी को सुनाई देंगे, तो सब लोग कहेंगे कि क्या चला रखी है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नहीं चला पाती हूँ। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, जब टाइम मिलता है तब मैं आपका सत्संग सुनती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने शुक्राने को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। कोटि कोटि वार शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। ये गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी कोई फरियाद है, ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟ ਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਦੀ ਮਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਇਸ ਪਤੀ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸਨੇ ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸਨੇ 7 ਅੰਡੇ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਰਬਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਦੂਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੂਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਗ ਪੰਚਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭੀ ਦਿਨ ਸਿੱਧੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 22 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ 22 ਘੰਟੇ ਚ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਭਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਰਹਿਣ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ।